बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अहमद और कमल में बहुत गहरी मोहब्बत थी। दोनों की शादी को 8 साल हो चुके थे, लेकिन उनकी जिंदगी अभी तक नामुकम्मल थी क्योंकि उनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। फिर भी उन्हें यकीन था कि अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, वो ज़ात जरूर करम करेगी। दोनों मियाँ बीवी के दरमियान इतनी मोहब्बत थी कि वो एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते थे। बच्चे की अदम मौजूदगी की वजह से अहमद के वालिदैन बाज दफा कमल को ताना देते थे और वो चुपचाप सुन लेती, क्योंकि उसे पता था कि हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनके बेटे के यहाँ बच्चा हो। इसी तरह कुछ वक्त और भी गुजर गया। एक दिन जब अहमद ऑफिस से घर आ रहा था तो उसने रास्ते में एक लड़के के साथ कमल को देख लिया। कमल उस लड़के के साथ बहुत खुश दिखाई दे रही थी और ऐसा लगता था कि दोनों काफी अरसे से एक दूसरे को जानते हैं। अहमद घर आया और फिर थोड़ी ही देर बाद कमल भी आ गई। जैसे ही कमल घर पहुंची तो अहमद ने उससे पूछा, कहाँ गई थी? कमल ने हंसते हुए कहा, वो मैं कुछ घर का सामान लेने गई थी। ये सुनकर अहमद को गुस्सा आया, लेकिन उसने कमल को कुछ ना कहा। इसके बाद अहमद ने कमल को एक ही लड़के के साथ कई मुख्तलिफ जगहों पर देखा। एक दिन उसने देखा कि वही लड़का कमल को घर छोड़ने आया है और कमल उसके साथ बहुत खुश नजर आ रही थी। लड़का घर से बाहर निकला और चला गया। अहमद का दिल बहुत दुखी हो गया था, लेकिन कमल को खोने के खौफ से उसने अब तक उसे कुछ नहीं कहा था। एक दिन अहमद घर बैठा था जब कमल के मोबाइल फोन की घंटी बजी। कमल बाथरूम में नहा रही थी, इसलिए अहमद ने फोन उठाया। जैसे ही अहमद ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो अहमद, मैं जल्दी तुम्हारे घर आ रहा हूँ, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। बस इतना कहकर उस शख्स ने फोन बंद कर दिया। अहमद ने सोचना शुरू किया कि इस शख्स को मेरे नाम का कैसे पता चला। अहमद के जहन में बहुत से सवालात थे। अहमद को लगा कि शायद ये वही आदमी है जिसके साथ कमल बाहर मिला करती है। अहमद को लगा कि शायद कमल अब उससे तलाक लेना चाहती है और वो शख्स उसके बारे में बात करने के लिए घर आ रहा है। अहमद बहुत अफसुर्दा हुआ। वो अपनी शादी को टूटने नहीं देना चाहता था। उसे लगा कि कमल ने उसके साथ धोखा किया है। वो कुछ समझ नहीं पाया था। अहमद कमल को खोने से घबरा गया और वहीं जमीन पर गिर गया। इसी दौरान कमल भी बाथरूम से बाहर आ गई। उसने अहमद को उठाया और पूछा, तुम्हें क्या हो गया है, तुम ठीक तो हो? अहमद ने गुस्से से कमल को धक्का दिया और वो धड़म से गिर गई। उसका सर करीब ही रखी टेबल पर लगा और सर पर चोट आ गई। अब कमल कोई बात नहीं कर रही थी। उसने कांपते हुए कमल को बाजुओं में उठाया और देखा कि वो बहुत तकलीफ में है, जिसकी वजह से कमल बेहोश हो गई। अहमद बहुत खौफजदा हुआ जब उसने देखा कि कमल के हाथ में एक खत था। उस खत में लिखा था, प्यारे अहमद, मैं आपको बहुत दिनों से कुछ बताना चाहती थी, लेकिन सोचा कि मुझे आपको सरप्राइज करना चाहिए। मैं पिछले कुछ महीनों से किसी डॉक्टर के पास इलाज के लिए जा रही थी और वो डॉक्टर मेरा कजन था जो बचपन में बैरून मुल्क चला गया था। मेरे डॉक्टर कजन ने मेरा इलाज शुरू किया और अब मैं 2 माह से हामला हूँ। आज मैंने इस कजन को अपने घर खाने पर बुलाया है। आप इससे मिलकर बहुत खुश होंगे। कुछ देर बाद दरवाजे पर बेल हुई और अहमद भागकर दरवाजा खोलने गया। कमल का कजन दरवाजे पर खड़ा था और कहने लगा, अहमद, मैं साबिर हूँ, कमल का भाई, आप कैसे हैं? तभी उसकी निगाह कमल पर पड़ी जो खून में लिपटी जमीन पर बेहोश पड़ी थी। साबिर कमल को अस्पताल ले गया। वहां कमल कोमे में चली गई। कमल अपना बच्चा खो चुकी थी। अहमद उससे माफी मांगना चाहता था, लेकिन अब कमल कोमे में थी। अब क्या फायदा? एक छोटी सी गलती से कमल और अहमद की जिंदगी इस मोड़ तक आ गई। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। हमें गहरे रिश्ते में किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले अपने साथी से बात करनी चाहिए। हम सब में खामियां हैं, लेकिन अपने साथी को कसूरवार साबित करने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल करें। और सबसे अहम बात, उससे खुलकर बात करें। जो आप देखते या सुनते हैं वो जरूरी नहीं कि सच हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।